बिहार की राजनीति में एक नाम तेजी से उभरा, सम्राट चौधरी। उनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं, एक ऐसे परिवार में जन्म हुआ जहां राजनीति पहले से ही मौजूद थी। उनके पिता शकुनी चौधरी खुद एक बड़े नेता थे, इसलिए बचपन से ही सम्राट ने सत्ता और संघर्ष दोनों को करीब से देखा। नमस्कार, मैं हूं उत्तम ओझा और आप देख रहे हैं द प्रवर्तक न्यूज। पढ़ाई उन्होंने बिहार में ही की और ग्रेजुएशन तक शिक्षा पूरी की, लेकिन असली सीख उन्हें किताबों से ज़्यादा लोगों के बीच रहकर मिली। कॉलेज के दिनों में ही उनके अंदर राजनीति को लेकर रुचि बढ़ने लगी थी। उन्हें समझ आ गया था कि अगर पहचान बनानी है तो मैदान में उतरना पड़ेगा। 1990 के दशक में उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा और लगभग 1995 के आसपास चुनावी राजनीति में उतर गए। शुरुआत आसान नहीं थी, कभी हार, कभी संघर्ष, कभी पहचान बनाने की जद्दोजहद, लेकिन उन्होंने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, लगातार कोशिश। उनका राजनीतिक सफर सीधा नहीं रहा, बल्कि कई मोड़ों से भरा रहा। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के साथ काम किया, फिर जनता दल यूनाइटेड में गए और बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर अपनी मजबूत पहचान बनाई। हर पार्टी के साथ उन्होंने अनुभव लिया और खुद को मजबूत किया। इस दौरान उनके नाम पर कुछ आपराधिक मामले भी दर्ज हुए। ये ज़्यादातर राजनीतिक विरोध, धरना प्रदर्शन और आंदोलन से जुड़े बताए जाते हैं। बिहार की राजनीति में ऐसे मामले आम माने जाते हैं और उनका अंतिम फैसला अदालत ही करती है। आरोप और दोष साबित होना दोनों अलग अलग बातें होती हैं। अब बात आती है उनके और नीतीश कुमार के रिश्ते की। एक समय था जब दोनों एक ही राजनीति धारा में साथ थे, खासकर जेडीयू के दौर में, लेकिन समय बदला, रास्ते अलग हुए और राजनीति ने उन्हें आमने सामने ला दिया। आज दोनों को एक दूसरे का बड़ा राजनीतिक प्रतिद्वंदी माना जाता है। यही बिहार की राजनीति की सच्चाई है। यहाँ रिश्ते अस्थायी नहीं होते। बीजेपी में आने के बाद सम्राट चौधरी का कद तेजी से बढ़ा। वे बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने और अपनी आक्रामक शैली से चर्चा में आने लगे। उनकी पहचान एक ऐसे नेता की बनी जो खुलकर बोलता है, बिना हिचक अपनी बात रखता है और हर मुद्दे पर एक्टिव रहता है। फिर आया 2024 के उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। वो बिहार के उप मुख्यमंत्री बन गए और उनके लंबे संघर्ष, राजनीति समझ और लगातार मेहनत का नतीजा था। गांव की जमीन से उठकर सत्ता के शिखर तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होता है, लेकिन उन्होंने यह कर दिखाया। और अब राजनीति में चर्चा यह भी है कि वे बिहार के मुख्यमंत्री पद तक पहुंच चुके हैं। यानी उनका सफर अभी रुकने वाला नहीं है, बल्कि और बड़ा होने की ओर बढ़ रहा है। सम्राट चौधरी की शैली अलग है, तेज, आक्रामक और साफ बोलने वाली है। वे उन नेताओं में से हैं जो चुप रहकर राजनीति नहीं करते, बल्कि हर मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि राजनीतिक में कुछ भी अस्थायी नहीं होता, ना दोस्त ना दुश्मन। अगर कुछ अस्थायी है तो वह है संघर्ष और अपने मेहनत के समय के साथ खुद को बदलने की क्षमता। यही कहानी अभी खत्म नहीं हुई। बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी का अगला कदम क्या होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ उत्तम ओझा। धन्यवाद।